पूरी की बात हो और पंचतीर्थ का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। क्या आप जानते हैं, पूरी की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक आप पांचों पवित्र तीर्थों का स्नान और दर्शन नहीं कर लेते। आज हम आपको ले चलेंगे पूरी के 5 पवित्र तीर्थों की यात्रा पर और समझेंगे क्यों ये इतने महत्वपूर्ण हैं। ये 5 पवित्र स्थल केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि हर एक जगह अपनी अलग अलग कहानियाँ भी रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं पंचतीर्थ यात्रा। पंचतीर्थ का अर्थ है 5 पवित्र स्नान स्थल। उनमें से सबसे पहला है इंद्रयुम्न सरोवर, दूसरा है रोहिणी कुंड, तीसरा है श्वेतगंगा, चौथा है मर्कंदिया सरोवर और पांचवा है महोदधि। पुराणों के अनुसार अगर कोई भी भक्त भगवान जगन्नाथ जी के साथ साथ इन 5 पवित्र तीर्थों में स्नान करता है तो उसका जीवन सफल होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए सबसे पहले तीर्थ की तरफ चलते हैं। सबसे पहला तीर्थ है इंद्रयुम्न सरोवर, जो गुंडीचा मंदिर के पश्चिमी तरफ स्थित है। ये सरोवर लंबाई में लगभग 396 फीट लंबी है और चौड़ाई में लगभग 485 फीट चौड़ी है। इसका संबंध राजा इंद्रयुम्न के साथ है, जो जगन्नाथ मंदिर के निर्माता थे। ये भी कहा जाता है यही वो स्थान है जहाँ अश्वमेध यज्ञ हुआ था, जिसे भगवान ब्रह्मा ने स्वयं संपन्न करवाया था। इसी सरोवर के पास एक बालकृष्ण मंदिर और राजा इंद्रयुम्न की एक छोटी सी मंदिर भी स्थित है। यही वो स्थान माना जाता है जहाँ विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमूर्तियाँ बनाई थी। अब चलते हैं दूसरे तीर्थ की तरफ। दूसरा तीर्थ है रोहिणी कुंड, जो जगन्नाथ मंदिर के अंदर और विमला मंदिर के सामने स्थित है। कथा के अनुसार जब जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हो रहा था, तब राजा इंद्रयुम्न और राजा गणमाधव के बीच एक विवाद हुआ। ब्रह्मा जी के सामने एक चक्र ने और एक कव्वे ने राजा इंद्रयुम्न के पक्ष में गवाही दी थी, इसलिए दोनों की प्रतिमूर्तियाँ यहाँ स्थित है। यहाँ के जल को कौरण जल बोला जाता है। ये सृष्टि के आरंभ का जल है, इसीलिए रोहिणी कुंड को अति पवित्र माना जाता है। तीसरा पवित्र स्थान है श्वेतगंगा। ये जगन्नाथ मंदिर के पश्चिमी तरफ स्थित है, लायंस गेट और स्वर्ग द्वार के बीचों बीच। महाभारत में इसका उल्लेख है। माना जाता है कि ये वही गंगा है जो भगवान विष्णु के नाखून से उत्पन्न हुई थी। इसका पानी भूमि के नीचे से आता है और इसका संबंध असली गंगा के साथ है। यहाँ स्नान करना असली गंगा में स्नान करने के समान पुण्य देता है। इसी सरोवर के पास में श्वेत माधव और मत्स्य माधव के मंदिरें भी हैं। अब चलते हैं चौथे तीर्थ की तरफ। चौथा तीर्थ है मर्कंदिया सरोवर, जो मर्कंदिया टेम्पल के पास में है। कथा के अनुसार जब समंदर में प्रलय आया, तब भगवान ने ऋषि मर्कंदिया को इसी स्थल पर बचाया था। ऋषि ने यहाँ कठोर तपस्या की, भगवत का ज्ञान प्राप्त किया और यहाँ एक यज्ञ भी किया था। और इसी यज्ञ पीठ के पास में ये सरोवर अति पवित्र माना जाता है। अब सबसे आखिरी और सबसे बड़ा तीर्थ है महोदधि, यानी बे ऑफ बंगाल का पवित्र समंदर। भगवान जगन्नाथ जी का संबंध समंदर से है और इस तीर्थ में स्नान करना सबसे महान पुण्य माना जाता है। सारे भक्त यहीं स्नान करने के बाद ही भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते हैं और तभी ये यात्रा पूर्ण मानी जाती है। और हाँ, ये पूरी का सबसे प्रमुख आकर्षण भी माना जाता है। समंदर के लहरों के साथ साथ एक अद्भुत अनुभव। गरुड़ पुराण के अनुसार जो भी भक्त भगवान जगन्नाथ जी के साथ साथ इन 5 तीर्थ स्थलों पर स्नान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसका जीवन सफल माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी के 5 तीर्थ यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो आपको भक्ति, दिव्यता
और इतिहास से जोड़ देती है। तो अगली बार आप पुरी आए, इन 5 पवित्र स्थानों में स्नान करना और दर्शन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगली बार किस बारे में आप जानना चाहते हैं इसको कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। नमस्ते।